नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम अभी प्रीवियसली क्या कर रहे थे, हमने डेट का जो रेंज है वो फाइंड आउट कर लिया है और उसको सक्सेसफुली हम अपने कंट्रोलर के कस्टम प्रोफाइल नाम के मेथड पे ला चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग कर पाएँ और कुछ लोग ना कर पाए हों। तो अब हम इसको आगे ले चलते हैं और मैंने यहाँ पर क्या कहा था, हमको एक कंडीशन लगानी है सिंपली, क्योंकि जो हमारी ये वाली लाइन है इसका वर्क पहले से कंप्लीटेड है। ये सारी की सारी एक पर्टिकुलर कस्टमर की ट्रांजेक्शन्स को उठा रहा है और ले जाकर यहाँ पे छोड़ दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसके अलावा अगर कोई सर्च करके चाहता है एक रेंज बाउंड की डेट के ट्रांजेक्शन को, तब उस केस में क्या करें। तो उस केस में अब सबसे पहला सिचुएशन क्या है, सबसे पहला सिचुएशन तो ये है कि अगर हम अपने सभी ट्रांजेक्शन्स को देखने चलें टेबल में यहाँ पर, तो हर एक ट्रांजेक्शन में एक क्रिएटेड डेट है, दिख रही है। लेकिन क्रिएटेड डेट का फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो अब हमको इसी से मैच कराना है। दैट मीन्स कि अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें या तो इस डेट को चेंज करना पड़ेगा या जो हम इस डेट को लेकर आ रहे हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक एक डेट दूसरे डेट के एकदम इक्वल फॉर्मेट में नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो पहले थोड़ा सा काम यहाँ पर करते हैं कि मान लो इन केस अगर इनपुट रेंज में कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको, जैसे डेट रेंज में हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, और अगर मिल रहा है तो उस केस में क्या करेंगे। तो ये वाला केस हम एल्स में ले चलते हैं। इफ़ के केस में हम सिंपली रहने देंगे किसको, ये वाले केस को। तो यहीं पर हम एक कंडीशन बनाते हैं कि इफ़ डॉलर डेट रेंज इक्वल टू नल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो ये वाला हमारा कोड है यही सेम टू सेम हम उठाएंगे यहाँ से और ले चल के इफ़ में रख देंगे। ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है, सबसे पहले हम ये चेक तो कर लें कि अगर डेट रेंज में हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो होगा क्या। ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। हम एक बार बैक चलते हैं, लॉगिन करना पड़ेगा, सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। कस्टमर डिपॉजिट पे चले हम और ऑल कस्टमर डिटेल्स पे चले एंड यहाँ से सपोज दैट हमने एक कस्टमर लिया एंड ओके, अभी हमने डाई कर रखा है। ठीक है। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। दैट मीन्स कि ये वाले केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेरिएबल को वैरडम्प में डालना ज़रूरी है। तो चलो एक बार हम इसको वैरडम्प में रखते हैं और चेक करते हैं कि असल में हमको मिल क्या रहा है। क्योंकि अगर ब्लैंक है तो क्या मिलेगा, नल मिल रहा है, दिख रहा है। ओके, चलो एक बार हम ऐसा करते हैं कि इतना कंटेंट जो है, हम इतना कंटेंट हम कॉपी कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब हम एक बार इसी को रिफ़्रेश करते हैं या फिर हम बैक चलते हैं, रिफ़्रेश किए पेज को एंड देन अब हम एक बार फिर से कस्टमर पे क्लिक करते हैं। याद रखना हमने यहाँ पर क्या किया है, डेट रेंज जो है वो इनपुट पोस्ट के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। हमने यहाँ पर कंडीशन बस दिया है क्या कि डेट रेंज इक्वल टू नल हो तभी हमको ये डेटा मिले। अब इस केस में होगा क्या, अगर ये कंडीशन सही होगी तभी हमें कस्टमर का ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए। तो हम क्लिक करते हैं, दिख रहा है नीचे हमको डेटा मिल रहा है। दैट मीन्स कि कंडीशन सही थी, हमको बाय डिफ़ॉल्ट केस में नल मिला था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। चलो इसको और वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट नल। इसका मतलब क्या होगा, उल्टा हो गया कि अगर डेट रेंज जो है ये नल नहीं है तब हम अंदर आएंगे। तो इस केस में क्या होगा, सपोज दैट मान लो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश किए, डेटा कुछ भी नहीं मिला, दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन कह दी कि अगर नॉट नल हो तब के केस में। तो मतलब आपको इफ़ वाली कंडीशन तो समझ में आ गई। अब इसी के बाद में हमको एल्स वाली कंडीशन बनानी है और एल्स वाली कंडीशन में ही हमें क्या करना है, ये डेट रेंज से जो रेंज लेकर आए हैं सबसे पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टू रेंज और फ्रॉम रेंज हमको दो देनी है और दोनों को हमें चेक करना होगा। ठीक है। तो अब इस केस में हम कर क्या सकते हैं, इस केस में हमको क्वेरी ऐसी बनानी है जिस क्वेरी में हमें एक साथ दो डेट को चेक करना है, एक टू के लिए और एक फ्रॉम के लिए। तो इस केस में हमारे पास डेट रेंज तो है ही है और डेट रेंज को सबसे पहले हमें स्ट्रिंग के थ्रू तोड़ना पड़ेगा और इसके बाद में हम जो ट्रांजैक्शन उठा के लेकर आ रहे हैं वो सारे का सारा जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, उसमें से हमको डेट जो मिल रही थी, मतलब कि ये वाली डेट जो मिल रही थी, इसको भी हमें फॉर्मेट में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ है। तो आपको याद ही है हमने सब str मेथड का यूज किया था जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर
हिस्सा स्ट्रिंग से निकाल रहे थे। और वैसा ही काम हमें फिर किसके साथ करना पड़ेगा, जो ये वाला डेट है इसके साथ। इसमें भी हमें दोनों डेट में से तोड़ना पड़ेगा, इतना डेट अलग तोड़ना पड़ेगा और इतना डेट अलग तोड़ना पड़ेगा। मतलब कि एक हम ले लेते हैं टू और एक ले लेंगे फ्रॉम। और उसी तरीके से हमको जो ये वाला डेट है ये लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमें मैच कराने के लिए इतने से मैच कराने जाना पड़ेगा। कहाँ पर, डेटाबेस में। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लें। तो तोड़ने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेते हैं टू। अब टू के लिए हमें क्या लेना है, जो डेट रेंज है इसी में से हमको टू लेना है। तो दैट मीन्स कि सब str हमने लिया और सब str के अंदर वो वेरिएबल चाहिए सबसे पहले, तो हम इसको सबसे पहले दे देते हैं वेरिएबल। डेट रेंज हमने दे दिया, ठीक है। देन हम स्टार्ट करना चाहते हैं 0 से, और टोटल कितनी वैल्यू चाहते हैं वो भी हम इसको बता दें। टोटल आपको दिख रहा है 2 2 4, और 4 के बाद में मतलब ये 4 4 8 9 10 वैल्यू हमको चाहिए, मतलब यहाँ तक हमको चाहिए है टू के लिए। इसी तरीके से एक और हम ले लेते हैं फ्रॉम के लिए, और इसको पहले हम पेस्ट किए एंड फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम। और फ्रॉम में हम कहाँ से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 10 से लेकर टोटल 10 डिजिट दे दे हमको ये। तो अब आगे बढ़ने से पहले इन दोनों को हमको इको करके चेक भी करना पड़ेगा कि ये क्या इस वैल्यू को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये अगर दे रहा है दैट मीन्स कि यहीं पर हम डाई कर देंगे, और ऊपर वाला कमेंट हम हटा ही चुके हैं, ठीक है। तो अब एक बार हम देखते हैं कि ये हमको दे क्या रहा है। तो हमने यहाँ पर कुछ चूज़ करके रखा है, गो करते हैं। तो अभी इसने क्या किया, इतनी डिटेल हमको मिली, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये अलग मिल रहा है, लेकिन हमको बीच वाला डैश नहीं चाहिए था। दैट मीन्स कि ये 4 4 8 9 10 के बाद में 11 12 13 के बाद से हमें स्टार्ट करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम एक BR भी दे सकते थे, खैर BR नहीं देते हैं। चलो यहाँ से हम 13 से देते हैं, और एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर डेट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम एक BR दे देते हैं, सो दैट कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है 2 तारीख हमको मिल गई, टू और फ्रॉम, ठीक है। टू और फ्रॉम डेट हम अलग अलग करके भी एक बार देख लेते हैं कि टू डेट ये हो गया और फ्रॉम डेट हो गया 31। अप्लाई किया एंड गो, मिल गया। 2 डेट तो हमको मिल गई, लेकिन इसका फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जहाँ जहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है वहाँ पर हमको डैश करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक गड़बड़ी और हमने कर रखी है, क्या है, हमारा जो डेटाबेस में फॉर्मेट है वो क्या है, सबसे पहले ईयर है, फिर मंथ है और फिर डेट है। और जो हमें यहाँ पर मिल रहा है इसमें सबसे पहले डेट है, फिर सबसे पहले मंथ है, फिर डेट है और इसके बाद में ईयर है। दैट मीन्स कि हमको इसे भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, ट्रिकी काम हो गया। इसके लिए भी हमें कुछ मिलता है, बहुत ही अच्छा मेथड मिलता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट में बताइए कि वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो आपको याद होगा हम PHP में डेट नाम का मेथड यूज किए थे, याद है। अभी हमारे पास $2 और फ्रॉम 2 वेरिएबल है, तो हमने सिंपली क्या करना है, हम इको में ही करेंगे कि हमको final2 करके एक वेरिएबल बनाते हैं, final_2 हमने बनाया। एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंपल डेट मेथड को हमने लिया। डेट मेथड के अंदर अब अगर आप ध्यान दो तो हम सबसे पहले क्या दे रहे हैं, स्ट्रिंग का फॉर्मेट। सपोज दैट हमारे पास $2 है, हमने दे दिया कॉमा। इसके बाद में क्या है, हम ये गलत दिया हमने। सबसे पहले स्ट्रिंग का फॉर्मेट देना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि पहले ईयर हो, फिर इसके बाद में मंथ हो, एंड देन इसके बाद में डे हो, ठीक है। कॉमा किया, इसके बाद में वो वेरिएबल, एक मिनट, उसके बाद में वो वेरिएबल जिसके अंदर हम डेट लाकर रखे हैं। तो अभी हमने $2 में ला के रखा है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमारे डेटाबेस का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमारा जो टू और फ्रॉम वाला डेट ला रहे हैं उसको, ठीक है। एक बार इसको चल के चेक करते हैं कि ये हमको क्या दे रहा है। तो ब्राउज़र पे चलते हैं एंड फाइनली यहीं पर हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। इसने हमको एरर दिया, क्या एरर दिया है, खैर डेट तो यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ पर इसने डिफ़ॉल्ट डेट ले लिया है, ये वाला डेट नहीं लिया।
क्यों? अ नॉन वेल फॉर्मेटेड न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड। ओके, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये स्लैश को इसने नहीं समझा। हमें इस स्लैश को डैश में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जो हम $2 में लेकर आए थे उसमें स्लैश था, तो अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें वो स्लैश हटाना पड़ेगा। और इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करें? कमेंट करके मुझे बताओ फटाक से, वीडियो को रोक कर। इसके लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यही वाला डेट है, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कट किए और एक मेथड मिलता है str2 डेट का, इसी में हम इस वैल्यू को रख देंगे। कुछ गलती है, ओके, एक्चुअली str2 डेट नहीं मिलता है, str2 टाइम मिलता है। ठीक है, इस टाइम के अंदर हमको क्या करना है, वो डेट दे देना है जिसको कि हम टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यही था हमारा, सब str के थ्रू हमने तोड़ा था। ठीक है, ये सेमीकोलन यहाँ नहीं, बाहर आ जाएगा। अब हम एक बार इसको रिफ्रेश करके देखें कि ये हमको क्या आउटपुट दे रहा है। तो इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, ओके, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। इसने इसको क्या किया, एक्चुअली str2 टाइम जो हम करते हैं ये क्या करता है, डेट में तो उसने कन्वर्ट किया, बट डेट का जो फॉर्मेट था वो उसने सिंपली डिजिट फॉर्म में कर लिया है काउंट करके। तो ये एक और दिक्कत आ गई। चलो, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, हम जितना कन्वर्ट करते जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको अगर हम अभी के लिए समझना चाहें कि हमको चाहिए क्या है, तो हम इसको कट करते हैं यहाँ से, और सपोज़ दैट मान लो str2 टाइम हमने लिखा था, यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में कि 10/5/2021 सपोज दैट, और इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। ये भी क्या कर रहा है, अभी इसको सेम टू सेम वैसे ही कन्वर्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा डेटा तो सही था, बस इसको ये जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है उससे हमें हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक नया चैलेंज आ गया, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम इसके लिए क्या करें। जिसको दिमाग में आ रहा हो आइडिया वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारा कोड, एक्चुअली डेट को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हुआ, तो मैंने इतने सारे कोड को ट्राई किया। हालांकि हम फिर से सब कुछ वैसा ही कर देते हैं जैसा था। ये मैंने हमारा कोऑर्डिनेटर जो है उसमें भी डेट टाइम के लिए हेल्पर मिलता है डेट नाम का, मैंने उसको भी ट्राई किया, बट ये सब यूज करने की ज़रूरत हमको नहीं है। और डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जो हमने कॉन्फ़िग फाइल में पहले ही सेट कर रखा है, सो इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मैं सब कुछ कमेंट करता हूँ, और फाइनली हम जो कर रहे थे हम वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने सब str लेकर तोड़ा था क्या, डेट रेंज को, और डेट रेंज में से सबसे पहले हमने 2 निकाला था 0 से लेकर 10 तक का, सो दैट कि 2 वाला रेंज हमको मिल गया था। इसको ट्रायल करने के लिए दूसरी वाली लाइन सेम टू सेम है, सब str, इसको बस क्या किया, str2 टाइम में कन्वर्ट करने के लिए str2 टाइम मेथड का यूज किया। ठीक है, ये क्या करेगा, str2 टाइम हमको एक सिंपल सा स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे देगा जो हमको एक नंबर सा लगेगा, जिसको कि हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे नॉर्मली, बट इसी नंबर को फिर उठाना है हमको। और PHP का जो डेट मेथड मिलता है, हम सब कुछ पहले भी सही कर रहे थे, बस थोड़ी सी गलती क्या की थी, सही तरीके से अप्लाई नहीं किया था। डेट मेथड हमने यूज़ किया PHP का, इसमें हमने फॉर्मेट दिया कि हमको ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में डैश 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 के साथ में चाहिए है, और हमने वो जो हमारा फाइनल डेट लेकर आए थे वो दे दिया। इतना करने के बाद में जब हम यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपको दिख रहा है यही था टू डेट जो हम लेकर आ रहे थे 7/15/2021, और फिर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया str2 टाइम में, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। बट जब हमने इसको डेट में डाला और फॉर्मेट किया ईयर, मंथ और डेट में, तो हमको कुछ ऐसा मिल गया। दैट मीन्स कि हमको ऐसे ही चाहिए था, इसी फॉर्मेट में, कि सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, और वही चीज़ हमें यहाँ पर मिल चुकी है। दैट मीन्स कि हमारा ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमने ये इतना सारा कोड लिखा है ये सब कुछ हम हटा देते हैं। इसी तरीके से कभी कभी चेक करने में हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, और फाइनली जब हमें रिज़ल्ट मिलता है तो फिर राहत मिलती है। तो अभी के लिए हम इसको भी कमेंट करते हैं, और ये जो डेट हमारा निकल के आया है ये असल में क्या आया है, ये हमारा $2 डेट आ गया है। ठीक है, यही $2 डेट जो है हम इसको SQL की क्वेरी में आगे भेजेंगे। तो जैसे 2 आया है वैसे ही हमको फ्रॉम भी चाहिए, तो हम फ्रॉम के लिए कॉपी करते हैं। अभी देखो एक गलती हो गई, हमने जो कोड यहाँ से डिलीट किया है उसमें फ्रॉम वाला कोड भी था, तो यहाँ बस हम इतना करते हैं,
ये वाला कोड यहाँ से डिलीट कर देते हैं बट, और ये जो है इसको हमने $2 किया, यहाँ तक भी सही है। और ये वाला कोड हमको रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी हटा देते हैं। बट यहाँ पे हमने फ्रॉम निकाला था, ये रहा फ्रॉम हमारा, ठीक है। ये फ्रॉम हमको चाहिए है, और असल में फ्रॉम में से हमको बस इतना चाहिए है, ये लाइन। तो हम इसको फ्रॉम में लेकर आए, और हमने बस क्या करना है, ये सेम टू सेम लाइन या तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, और यहाँ पे ये हो जाएगा डॉलर फ्रॉम, एंड जो ये सब str था ये हमने चेक किया ही था, इसी को हमने यहाँ से कॉपी किया, इसको हम कमेंट कर देते हैं। और बस क्या करना है, सब str जितना हम लेकर आए थे वही उतना यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो हम 13 से ले रहे थे और 10 कैरेक्टर तक हम ले रहे थे फ्रॉम वाला डेट। तो अगर ये सब कुछ ठीक से दे रहा है दैट मीन्स कि हम फाइनली इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो चलो दोनों पे हम इको लगाते हैं एंड br भी लगा देते हैं। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमको नई नई लाइन में टू और फ्रॉम दोनों डेट दिख जाएगी। तो एक बार हम फिर से फाइनली इसको रिफ़्रेश करते हैं। दोनों डेट हमको मिल चुकी है, 21/7/15 से 7/31 तक, ठीक है। इतना ही हमको चाहिए था, ये हमारा हो चुका। अब ये सारा का सारा कोड मैं डिलीट कर देता हूँ और आप सिंपली यही 2 लाइन लिख लीजिएगा, और ये भी अब हमको रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने चेक कर लिया। अब अगर हमको इतना मिल गया है दैट मीन्स कि इसके आगे का काम क्या है, टू और फ्रॉम मिला है, हमको यही लेकर चलना है क्वेरी में, और यहाँ पर हमको प्रोसीजरल क्वेरी लिखनी पड़ेगी। जैसा कि हम इस वाली लाइन में तो ट्रांजैक्शन सब कुछ उठा के लेकर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम जो लेकर आने वाले हैं वो एक दायरे के अंदर का लेकर आने वाले हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हम जो क्वेरी लिखेंगे प्रोसीजरल, उसमें हम क्या ऐसा यूज करें कि टू और फ्रॉम रेंज हमको मिल पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सोचोगे और ट्राई करोगे कि हमें यहाँ पर असल में क्या करना है। तो वीडियो को एक बार पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, थोड़ा सा रिसर्च करो कि असल में हम आगे क्या करें ऐसा कि हमको एक रेंज के अंदर का ही डेटा मिले। सो अब अगर हमारे पास टू और फ्रॉम डेट है और ये डेट के फॉर्मेट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमको जो क्वेरी लिखनी है उसको हम चल के चाहें तो अपने SQL क्वेरी में भी लिख सकते हैं, मतलब कि डेटाबेस में यहाँ पर चल के भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहीं पर लिख सकते हैं। तो चलो पहले हम यहाँ पर अगर ट्राई करना चाहें तो हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे यहीं पे ट्राई करते हैं। और हमको क्या करना है, अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो हमने कुछ एक क्वेरियाँ कहीं लिखी हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है। इसी तरीके की हमको क्वेरी बनानी है, प्रोसीजरल क्वेरी। तो मान लो हम यहाँ पर सिंपली रिज़ल्ट करके लिखते हैं, एंड रिज़ल्ट में सीधे दिस DB एंड क्वेरी, और क्वेरी के अंदर डबल कॉमा के अंदर सिलेक्ट, सब कुछ ले लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमको टेबल का नाम चाहिए है, टेबल का नाम ये रहा। सो टेबल का नाम हम यहाँ से दे देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हे सुशील कस्टमर ट्रांजेक्शन, एंड यहाँ पर कंडीशन क्या देनी है, वेयर में हमें क्या देना है, क्रिएटेड डेट है हमारे पास, क्रिएटेड डेट। अगर हम यहाँ पर चल के देखेंगे यही है जो हमको चाहिए है, तो क्रिएटेड डेट जो है हमको यही चाहिए है। तो हम अगर चाहें तो हम स्ट्रक्चर में चल सकते हैं, सो दैट इसकी स्पेलिंग हम कॉपी कर सकें। क्रिएटेड डेट है ये, हमको यही चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएटेड डेट, और क्रिएटेड डेट में यहाँ पर क्या करना है, वेयर क्रिएटेड डेट ग्रेटर दैन इक्वल टू, किसके, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 से हो, और एंड यही सेम टू सेम क्रिएटेड डेट जो है वो लेस दैन और इक्वल टू हो किसके, फ्रॉम से, डॉलर फ्रॉम। और इसके साथ में भी कुछ चाहिए हमको, क्या चाहिए है कि जो यूनिक आईडी है वो भी मैच होनी चाहिए, एंड के साथ में यहाँ पर हमको क्या देना है, यूनिक अंडरस्कोर ID इक्वल टू, और यहाँ पर हमको क्या देना है, डॉलर यूनिक ID, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, और इसके साथ में ये हमको कैसा चाहिए है, रिज़ल्ट एरे के फॉर्मेट में चाहिए है, रिज़ल्ट अंडरस्कोर एरे, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है दैट मीन्स कि हमको सेम टू सेम डेटा मिल जाना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसी को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, इको प्री
एंड प्रिंटर में हमने दे दिया रिज़ल्ट और नीचे डाई लगा रखा है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और सिंपली यहाँ पर चल के हम देखते हैं हमने क्या दिया है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए डेट चेंज किए थे। अभी डेट क्या चेंज किया, आप भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन जो है उसको 15 डेट दे दी। सिंपली क्या करना है, हमने इसको डेट टाइम फॉर्मेट में लिया था, तो जब हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर ये फॉर्मेट में खुल जाएगा कैलेंडर के, दिख रहा है। और यहाँ से हम जो कुछ भी डेट ले लेंगे ये ऑटोमेटिक उसमें चेंज कर देगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसके बाद में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए आप, ऑटोमेटिक ये चेंज कर देगा। ठीक है, कुछ एक डेट और हम चाहें, जैसे ये 24 है, इसको हम चाहते हैं 19 कर देना, तो हमने 19 कर दिया। ठीक, अभी अगर आप देखोगे तो जो डेट रेंज है और हम क्या चाहते हैं, जैसे ये 8798 है, 8798 के 16, 17, 19 और 25 में ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो एक ट्रांजेक्शन हम और चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 20। ठीक है, आईडी सेम टू सेम है, दिख रहा है। हमारे पास थोड़ा सा डेटा होना चाहिए सो दैट कि हम आराम से फ़िल्टर कर पाएँ। अब हम यहाँ पर चलते हैं और हमको कौन सा चाहिए, हम यही वाला डेटा लेंगे। ठीक है, यही वाला 8798 वाला। तो यहाँ पर चलते हैं और एक बार हम यहाँ पर, या फिर हम बैक ही चलते हैं सीधे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली कस्टमर पे चलते हैं। ओके, कस्टमर पे चलने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं से सीधे चेंज कर लेते हैं यूज़र को। ठीक है, यूट्यूब ही सुशील यूज़र है हमारा। ठीक है, यहाँ से तो हमको केवल यही मिलेगा और इसके कई सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, डेट रेंज चूज़ करते हैं। डेट रेंज कहाँ से चूज़ करना है हमें, ध्यान रखना, 14 तारीख नहीं, या 17 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में। तो हम ऐसा करते हैं, 17 तारीख से लेकर हम 22 तारीख के बीच में अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से गो करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हमको उतने डेट का देता है कि नहीं देता है। और यहाँ पे तारीख हमको दिख रही है 16, 17, 19, 20। ठीक है, तो हम गो करते हैं और देखते हैं कि रेंज का डेटा हमको देता है कि नहीं देता है। डेटा मिल रहा है हमको केवल यहाँ पर डेट फोकस करना है। डेट पहले 17 की मिली, फिर 19 में मिला और फिर 20 में मिला। दैट मीन्स कि हमारा ये वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हमको काम क्या करना है, अगर ये रेंज मिल गया है तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे हम ये डेटा यहाँ पर शो कराएं। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान काम है। हमको बस करना क्या है, यहाँ से हमने इसको कमेंट कर दिया और हमने इसको कमेंट कर दिया, और जो हम यहाँ पर रिज़ल्ट लेकर आए हैं ये डेटा असल में किस वेरिएबल नाम से चला जाएगा, इसी वेरिएबल नाम से हमारा रिज़ल्ट चला जाएगा। ठीक है, और कोई चेंज नहीं करना था। नीचे का सारा डेटा, एक्सप्लोरर को बंद करता हूँ, नीचे का सारा डेटा जो ये कमेंट किया है, दिख रहा है आपको कितना ट्रायल करना पड़ा है ये सारा डेटा। ओके, कभी कभी सिलेक्ट करने में काफ़ी कुछ सिलेक्ट हो जाता है। फाइनली ये हो गया, हमने इफ़ और एल्स की कंडीशन लगा दी और अब हम एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। दिख रहा है आपको, केवल और केवल 17 से लेकर 20 तक का डेटा हमको मिला। और हम चाहते हैं, मान लो हम 16 तारीख से लेकर केवल 18 तारीख के बीच का डेटा चाहते हैं। अप्लाई किया, गो किया, दिख रहा है केवल 2 ट्रांजेक्शन आ गए। दैट मीन्स कि हमारा ये फ़िल्टर वाला काम हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेट है इसको थोड़ा सा हम सही करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ ये नाम आ जाए और एक तरफ ये डेटा आ जाए। आप खुद से अगर ट्राई करना चाहते हो तो इसको एडजस्ट कर लेना, सही करने की कोशिश करना। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो वर्क बचता है, फिर क्या बचता है, यहाँ पर हमने ये काम कर लिया, फ़िल्टर दे दिया। अब हमको सिंपली जो हमारा ये ट्रांजेक्शन है इसको प्रिंट आउट करने का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, यहीं पर हम एक नया पेज बनाएंगे इसी तरीके का, जिसको कि यहाँ पर एक बटन होगा प्रिंट का, और उस पर क्लिक करते ही हम प्रिंट फॉर्मेट पे चले जाएं। आइडिया मैंने आपको दे दिया है, आप खुद से ट्राई करिएगा। अदरवाइज़ हम साथ साथ इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोडिंग करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।